नमस्कार। वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कि होली हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये आप सबको पता है, होली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे एक मिथक कहानी है कि प्रहलाद जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और जो उनका पिता हिरण्यकश्यप उसके खिलाफ था कि वो भक्ति में न रहें भगवान की, बल्कि वो मेरी अपनी खुद की उनकी भक्ति करें। इस तरीके का था। जब प्रहलाद इस बात को नहीं माने तो फिर कई तरीके कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, लेकिन उन चीज़ों से जब प्रहलाद नहीं मरते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बहन होलिका को भेजता है कि जाइए प्रहलाद को ख़त्म कर दीजिए। होलिका सोचती है कि होलिका के पास ऐसे शक्ति थी कि वो आग में अगर बैठ जाती तो वो खुद नहीं जलती और प्रहलाद जल सकते थे। लेकिन हुआ यूँ कि होलिका जब होलिका बैठी और कहा जाता है उसके ऊपर जो उसका दुपट्टा था वो हवा से उड़ा और प्रहलाद के आसपास लिपट गया जाके, और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसलिए कहा जाता होलिका दहन, क्योंकि होलिका का दहन हो गया। तो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छाई की बुराई पे जीत है। क्योंकि प्रहलाद क्या थे, अच्छे रास्ते पर थे। होलिका क्या थी, गलत रास्ते पे है। क्योंकि अच्छाई की ओर जा रहे हैं प्रहलाद, और उनको रोकने के लिए होलिका ने एक काम लिया था, उन्हें ख़त्म करने का, जो कि गलत था, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि अच्छाई की बुराई पर जीत। ठीक है। आज हमारे सामने क्या कोई बुराई नहीं है, बुराइयां नहीं हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उनमें से एक की ओर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। पता नहीं आप उसे बुराई समझते हैं या क्या, उसे समस्या कह दीजिए या बुराई कह दीजिए, जो भी है उसका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सबको मालूम नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी हम उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित, वो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारा इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ना। उसके कारण देखिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ पे तो होलिका दहन हुआ था तो प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्लोबल दहन होने वाला है, विश्व दहन जो हो रहा है, इसमें क्या हम बचेंगे? क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती चली जा रही है, क्या इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ साथ, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, तापमान, टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर, इस तापमान के बढ़ने से क्या दहन नहीं होगा इस विश्व का? और ये विश्व का दहन होगा तो हम क्या कहीं विश्व से बाहर हैं? हम भी फिर इसी पृथ्वी के हिस्से हैं, इसी इन्वायरमेंट पे हिस्से हैं, तो हम भी, हमारा दहन निश्चित है। और वहाँ तो होलिका जलाने आई थी प्रहलाद को, यहाँ तो हमने आमंत्रित किया है ग्लोबल वार्मिंग को। क्यों? वहाँ अच्छाई के रास्ते पर जा रहे थे प्रहलाद, उनको रोकने के लिए होलिका आई। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, बुराई के रास्ते पर जाकर हमने खुद अपने आप इस दहन को अपनी ओर बुलाया है। और इस ग्लोबल वार्मिंग को, इस विश्व दहन से बचने का केवल एक ही उपाय है, वो है प्राकृतिक सम्मत जीवन जीना, नेचर सपोर्टिव जीवन जीना। क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल वो इतना कंजम्पशन बेस्ड है, इतनी कंजम्पशन बेस्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हम जीवन जी सकते हैं और बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा जीवन चाहिए जो थोड़ा सा मॉडर्निटी के नाम पे पता नहीं क्या हम चीज़ें अपने अंदर अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, फिर उन्हें हम अपने स्टेटस का हिस्सा बना देते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि अब ये नहीं तो फिर हमारा स्टेटस लोअर समझा जाएगा, हमारे समाज में इज्जत नहीं। पहले हमने क्या कर दिया, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाया,
लोगों के अंदर संस्कार डेवलप किया कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है और ये चीज़ जीवन में होनी चाहिए। अब हमारे जीवन में आ गई, अब हमें लगता है ये फिर उसको इस तरीके से ग्लोरीफाई थोड़ा कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये होने से हम कुछ हैं, और समाज उससे जुड़ गया, और अब हमें लगता है अगर ये नहीं तो हमारा स्टेटस कम है। और फिर हम इस तरीके से एक नहीं फिर हज़ारों चीज़ें ऐसी होती गई और हम कंजम्पशन बेस्ड जीवन जीते चले जा रहे हैं और नेचर का लगातार एक्सप्लॉइटेशन करते चले जा रहे हैं, और जिसके कारण पूरा एनवायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा है, इकोसिस्टम हमारा पूरा गड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है, पूरा डिसबैलेंस होता चला जा रहा है, और हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि हम ग्लोबल वार्मिंग को एक भी कोई ऐसा कदम नहीं जिससे हम उसको घटाएं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक ही उपाय है, वो है नेचर सपोर्टिव जीवन जीना। उतना ही हम अपनी चीज़ों के लिए उपयोग करें नेचर से जितना हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, ना कि सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए, एक मॉडर्निटी के नाम पे या दिखावा के लिए पता नहीं किस किस चीज़ों का हम कंजम्पशन करते चले जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को तो ऐसे कंजम्पशन करते हैं जो वो चीज़ें भी हमारे लिए हानिकारक है। एक तो उन चीज़ों का कंजम्पशन करके नेचर को हम हार्म पहुंचाते हैं, और फिर जिन चीज़ों का हम यूं ही कंजम्पशन कर रहे हैं वो स्टेटस के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे, वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, लेकिन हम करते हैं ऐसा क्योंकि हमें लगता है ये तो करना कूल है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम कूल नहीं समझे जाएंगे, मॉडर्न नहीं समझे जाएंगे, हम पिछड़े समझे जाएंगे, और हम पिछड़े बने क्यों, इसीलिए फिर हम वो करते हैं। हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि हमारी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें जो नेचर सपोर्टिव हो। सिंपल लाइफ भी बहुत जी जा सकती है, तब हमारा होली मनाना सफल होगा। होलिका दहन, होली हमें ये याद दिलाती है कि अच्छाई की बुराई पर जीत। तो जो बुराइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर कैसे जीत हासिल करें, तो हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा ना। अगर हम प्रहलाद नहीं बनेंगे, जब हम अच्छाई पे नहीं जाएंगे, तो होलिका तो हमें दहन कर ही देगी। ग्लोबल हमें जो आज क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग, को हमें दहन कर ही देगा, क्योंकि चूंकि प्रहलाद सही रास्ते पे थे इसीलिए होलिका ने नहीं दहन कर पाया था उन्हें। और हम जब गलत रास्ते पे, तो हम जाहिर सी बात है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व दहन है, विश्व तपन है, या विश्व जो दहन होने जा रहा है, उसमें तो हम जलेंगे ही जलेंगे। और आप सब जानते हैं शायद